गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, द फोर्थ एम्पायर शो और हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहा आज का, हमारे लिए नहीं लेकिन अफगानीज़ के लिए। बहुत अच्छा खेली अफगानी टीम। जहां पर कोई टीम बहुत अच्छा खेले उन्हें डेफिनेटली प्रेज़ करना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक आदत ही बना ली है, हर बार कोई ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन दी एंड वो दे ही कर चले जाते हैं। आई डोंट नो इसका क्या है मुद्दा और किस तरह आईसीसी जो है वो उनको इजाज़त भी देता है। इनफैक्ट आज इंडियंस वर ट्राइंग कि समहाउ वो ये स्टेटमेंट बार बार बोलें। एक बार अंग्रेज़ी में हुई, उसके बाद फिर उनकी अपनी ज़बान में हुई। मैंने कहा अब सिंधी और उर्दू में भी करवा लेते एक बार तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। बट खैर एनीवे द थिंग इज़ के इन द एंड इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट और उसको उसी हवाले से लेना भी चाहिए। बहुत अच्छी क्रिकेट आज अफगानिस्तान ने खेली, बहुत सारी मुबारकबाद उनको और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारी टीम के लिए। और बहुत सारी तालियां मिसबा की बर्थडे, आज वो पॉम पॉम पहन के आई है, देखें आप, ये देखें। मिसबा, क्या बात है मिसबा, आज अफगानी चीयर लीडर्स की सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी हमें और आपके बराबर में अफगानी कोच भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी आज गिफ्ट देके उनसे भी दो दो हाथ कर लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। बहुत सारी तालियों से सुहेल, तनवीर एंड उमर कोल। हमारी मीशा एंड मिसबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक चीयर लीडर है और एक हमारी एनालिस्ट है। आज उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए भी। एंड ऑफ कोर्स फैजान शेख एंड अयाज समो आज बीमार हैं और बीमारी में अच्छी जुड़ते बीमार जोड़ा है। वेरी गुड, अच्छी बात है। इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हालांकि आप लोगों के लिए तालियां बनती नहीं है बट स्टिल हमने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए हम तालियां बजवाएं। हम आ जाते हैं अपने एक्सपर्ट्स की तरफ। सबसे पहले कहां से शुरू करें? आज बहुत सारी बातें हैं। मतलब ठीक है अफगानिस्तान मैच जीत गया है लेकिन आई एम सो नॉट इंटरेस्टेड आज अफगानिस्तान के मैच के बारे में बात करने के लिए। लेकिन आज और बहुत सारी ऐसी बातें जिन पे मुझे बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे बिकॉज भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिरयानी। आई वांट टू शो यू समथिंग, जरा देखिए और उसमें फिर बात करते हैं। अगर पाकिस्तान टीम जीत जाए तो ये लोग नहीं कहते कि ये बिरयानी खाते हैं। जब हारते हैं तो क्यों लोग कहते हैं कि बिरयानी खाते हैं? मुझे आप लोग इन के जवाब दें। ये हारने की वजह यही है कि बिरयानी खाते हैं, ये ऐसे कुछ है नहीं। सीरियस है यार, बहुत कितना सीरियस है हमारे यहाँ बिरयानी। कसम है आपको क्रिकेट की, इसकी उम्र तो बताओ मुझे। उम्र की कसम है। उम्र की कसम है। बताएं क्या एज होगी हमारे भाई की? अच्छी बातें कर रहे हैं। जो पेपर्स में है वो तो अभी मेरे ख्याल से स्वीट 33। आपसे और मुझसे कम से कम कोई 7-8 साल का फर्क है। ये वाला मामला है। नॉर्मल एज। 6 साल नॉर्मल एज है ये। तो ये बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इनसे क्या बिरयानी की बोटियां नहीं खाई जा रही? अच्छा मैं एक सवाल सोहेल भाई आपसे करना चाहूंगा। बात बड़ी सीधी सी है, ठीक है एक कंट्रोवर्सी है, जब आप अच्छा नहीं खेलते तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं। बट व्हाई डू आवर प्लेयर्स हैव टू एड्रेस इट एवरीथिंग ऑल द टाइम? Why is it important कि आप खाम में जैसे आप कहते हैं उस पंगे में हाथ डालें जिसका कोई फायदा नहीं है? सोहेल भाई बिरयानी अननेसेसरी। मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर चीज़ का जवाब देना लाजमी नहीं होता। बीइंग अ प्लेयर जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका काम होता है बैट और बॉल पे फोकस करना। आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हो। आउटसाइड से आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं क्योंकि इवेंट इतना बड़ा है, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट है। तो आपको हर लाजमी नहीं कि हर बात का आपने जवाब देना है। जैसे अभी ये बात थी, देखिए आपने सही कहा कि जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते तो आपकी हर चीज़ नोट होती है, उसके ऊपर बात होती है। बट बीइंग अ प्रोफेशनल आप चले वंस अ वाइल इज़ फाइन, बट बिरयानी खाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। आपको बीइंग अ प्रोफेशनल अपनी डाइट का खुद ध्यान रखना पड़ता है। और आपको जो इंटरनेशनल क्रिकेट आप बहुत हाई लेवल पे खेल रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ बैट और बॉल ही नहीं, आजकल मॉडर्न क्रिकेट में सारी चीज़ें ही मैटर करती हैं। आपकी फिटनेस, आपका डाइट, आप क्या ले रहे हो, और 50 इट एक्चुअली इफेक्ट्स कि आप रात को क्या खा के सोए हैं और अगले दिन इट रियली इफेक्ट। तो आपको जो है ना, सैफी भाई जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो निहारी खा के जीते थे, उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा शायद क्या चुगली लगाई है आपने भाई ये शदीद वाली। भाई बड़ी मुश्किल से उसका टेस्ट का चांस बन रहा है, आप निहारी की बातें करके। सर आप इग्नोर करें, डिश चेंज करें, बिरयानी छोड़े नहारी खाएं। वाह क्या बात। जी सर जी। वंस अ वाइल इज फाइन, बट आप इसको अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा नहीं बना सकते क्योंकि इट डेफिनेटली
affects your आज क्या खाया performance. आपने? आज क्या खाया आपने? मैंने सर मैं राइस नहीं खाता मैं अभी भी हालांकि आई डोंट रिप्रेजेंट माय कंट्री एनी मोर आई डोंट प्ले मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ But you are playing cricket for yourself, ना? At least ये तो है। एग्जैक्टली सो आई लुक आफ्टर माई सेल्फ मैं मतलब आपके सारे लोगों को पता ही है जो अभी जी। जो हमें खाना शाना मंगवा के देते हैं सो आई डोंट ईट राइस अभी भी तो आपको एज ए प्रोफेशनल जो है ना अपनी लुक आफ्टर खुद करनी पड़ती है ये नहीं कि मुझे बाहर से कोई आके बताता है यार कि आपने अपनी ये करना personal है एक- ये आपकी पर्सनल वो है तो आई डिसएग्री विद हिम कि एक तो ये कि आपको लाजमी नहीं हर बात का जवाब देना है और दूसरा यस आप कभी कभार खाएं होता है चीट डे होता है बट ये नहीं कि आप रेगुलर आप कढ़ाइयाँ ही middle of the खाएं। tournament, in the Yeah, middle of the exactly. tournament, it can't be it. Exactly. It's Not every like day. me shooting for a movie, Yeah. और उसी 10-15 दिन के लिए तो आपकी सारी गेम है, अगर उधर भी आप बिरयानी Yeah, you खा have रहे to हैं, control. तो You have to tournament control. के वापस आके फिर जब आप वर्ल्ड कप से वापस आएंगे, you have enough time in your life तो आप enjoy कर सकते हैं। उमर भाई आपकी तरफ आऊंगा। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सवाल ये है कि देखिए हमारे बहुत सारे प्लेयर्स इस वक्त वहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। हमारा हर प्लेयर हर बात पे जवाब देना क्यों पसंद करता है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप अफगानी टीम के कोच भी रहे हैं, तो आप आपको ज्यादा ही पता होगा। बॉलिंग कोच था। अच्छा बॉलिंग कोच थे, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, कम वक्त क्या करना है, बॉलिंग ही तो अच्छी कर रहे हैं वो। लेकिन सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मतलब कि आप लोग अपने टाइम पे क्या जवाब देते थे या कोशिश करते थे कि बस हर बात का जवाब दे दें, बिरयानी खाते थे और जवाब दे देते? क्या था? टू बी ऑनेस्ट मैं तो जब भी ऐसे कोई वर्ल्ड कप पे जाता था या कोई बड़े इवेंट में मैं जाता था ना स्पेशली आईसीसी के इवेंट पे मैं अवॉइड करता था सोशल मीडिया को क्योंकि वो काफ़ी प्रेशर आपको देता है और फिर जब आपकी सिचुएशन ठीक ना हो आप मैच हार रहे हो तो ऐसे हालत में तो मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया को इवन मैं न्यूज़ भी नहीं देखता था क्योंकि वो एक्स्ट्रा बर्डन आप पे आ जाता है एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया की वजह से हर प्लेयर एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे और जहाँ एक्टिव होना चाहिए वहाँ नहीं है और जहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन वहाँ पे उमर भाई लोग अपने जमाने में उस सोशल मीडिया पे नहीं थे जैसा कि हमारे कुछ प्लेयर्स तो टिकटॉक पे भी मौजूद हैं अभी। ये कौन से हैं? अरे कौन? इतने सारे हसन अली माशाल्लाह अच्छी हसन अली खासी टिकटॉक following पे है है। उनकी वहाँ पे। खैर टिकटॉक देखिए कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई गाली तो नहीं है, लेकिन कहने का लेकिन वही है मकसद ना ये है कि कि इन द मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आपको सोशल मीडिया उस तरह से नहीं यूज करना चाहिए ना। हाँ नहीं करना चाहिए, या अग्री। मेरे ख्याल से मैं भी इतना ओल्ड नहीं हूँ 90s का प्लेयर नहीं हूँ अर्ली इफ्तिखार से तो छोटे ही होंगे। उमर भाई आज आप टिकटॉक पे रात को 2000 में लाइक 2003 मेरा डेब्यू हुआ था फिर ऑनवर्ड जितने भी थे फेसबुक हमने मान लिया यार आप जवान हैं, आपने जल्दी यार आप जल्दी ले लिया बात आपने। कर रहा हूँ जनरल दिल बात पे कर नहीं रहा ले यार आप, कि मतलब ठीक ट्विटर है। और फेसबुक था लेकिन स्टिल आई बिलीव कि आपको जो है ना सोशल मीडिया को अवॉइड करना मैं चाहिए। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आप शोएब मलिक से छोटे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये ट्वीट किया है कि आई एम रेडी फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 तो तालियां होनी चाहिए शोएब मलिक के लिए। और शोएब मलिक को मैंने बहुत बार बिरयानी भी खिलाई है, जबरदस्ती खिलाई आपस है। की बात है कि वो खेल भी सकते हैं वो अभी खेल भी वापस। सकते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट दैट। खैर हम मजाक की बात करें इफ्तिखार के हवाले से, एज डजंट रियली मैटर, लेकिन अगर सही लिखवाई जाए तो लेकिन मुद्दा तो देखिए ये वाला है कि आई जस्ट फील कि यू शुड नॉट बी एड्रेसिंग ऑल द टाइम टू द नेशन। सार्कास्टिक होना ये हमारी कॉम पे छोड़ दें, वी आर वेरी गुड एट इट, तो हमारे साथ ये वाला पंगा ना ही लें तो बेहतर होगी। अच्छा एक और हैपनिंग मीशा ने अभी मुझे बताया, बिकॉज मीशा जो है वो हमारी चिड़िया है और वो अलग अलग किस्म की खबरें लेकर आती है। अंदर की खबर व्हाट इज आज की हैपनिंग क्या है, व्हाट हैज बीन हैपनिंग? शाहिद आफरीदी met with the chairman of Pakistan Cricket Board, Zaka Ashraf, जो हमने देखा था 2 दिन पहले एक प्राइवेट टीवी चैनल पे। शाहिद आफरीदी said a lot of things which were also right. I wouldn't say they were wrong. ऐसे करके ऐसे करके but today he met with the chairman. बातों का अभी कुछ पता नहीं क्या चल रहा है because Zaka Ashraf का भी tenure खत्म होने वाला है in the following month. मेरे ख्याल से कप्तान बना रहे हैं। कप्तान शाहिद आफरीदी को? नहीं दामाद को। दामाद को। मिसबा तुम्हारे पास क्या खबर, क्या लगता है तुम्हें, क्या हुआ? क्या आपको हुआ? पता है शाहिद आफरीदी का दामाद कौन है? पता है कौन है? शाहिद आफरीदी। आप ये बताएं कि शाहीन की शादी किससे हुई है? उनकी बेटी से। अच्छा भाई सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बीस सवाल मिल गए मिसबा को आज 2 सवाल ठीक किए। मिसबा ने आज वेरी गुड, आज तुम चीयर लीडर की तरह खुद ही जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो। अच्छा भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग है, आई डोंट गेट इट व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग राइट इन द मिडल ऑफ अ Exactly, that is टूर्नामेंट। the लेकिन point. और फिर ऑप्टिक्स भी है, जका साहब भी सामने बैठ के कैमरा ठीक है, लाइट मेरी ठीक है, ओके चलो और शूट करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। अगर आप लोगों को कोई नौकरी की उम्मीद नहीं है तो जरा हमें सच सच बताइए कि क्या मुद्दा है इसमें। आई मीन पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। आई थिंक ये मीटिंग टुक
कूल इट डाउन। मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो शाहिद भाई ने भी बड़ा वो हीटेड वो जिस तरह ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? तो आई थिंक कि चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश Which is a good thing. एग्जैक्टली, आई एम टोटली मेरे ख्याल में ऐसा ही होना चाहिए, स्पेशली अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं। 2-3 दिन में हमारी, देखिए मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में बात की थी, एज ए पाकिस्तानी हमारी काफ़ी जो है ना एम्बेरसमेंट हमें Already हो हो रही चुकी है है। ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ तो चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है ये। आपकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेल रही है, तो कोशिश करें कि उनको जिस तरीके से हम यहाँ बैठ के जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। तो बाहर के ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं ना, वहाँ पे भी आगे हमने सोशल मीडिया की बात की तो चीज़ें पहुँचती हैं प्लेस तक ठीक भी। है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है, तो अच्छी चीज़ है। मुझे खुशी हुई कि शाहिद भाई एक हमारे बड़ा लेजेंड बनके है, बड़े शाहिद आफरीदी ने भी क्रिकेट एक का बहुत step बड़ा नाम है, एंड चेयरमैन इज़ ऑब्वियसली चेयरमैन, क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं वो। तो दोनों की मीटिंग मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा साइन है, और आई होप कि चीज़ें अब अच्छी तरफ जाएं। अच्छी तरफ जाएं। और भंगड़े का टाइम इसलिए आज आया है क्योंकि थोड़ा सा खुशी का मौका है। लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी अचीवमेंट बहरहाल डेफिनेटली है। हमारे आज भी बाबर आजम जो हैं वो ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बैटर हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बेस्ट बॉलर भी जो है वो शाहीन ही हैं। बहुत सारी तालियां मेंस ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में। सो वापस फॉर्म में शाहीन आफरीदी आए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया शाहीन को, सब ने किया, बट आई थिंक उन्होंने स्टेप अप किया और परफॉर्म किया। और बहुत सारी बातें जो उनको कही जा रही थी कि अगर बॉल आगे वाला स्विंग नहीं हो रहा तो कुछ वेरिएशन लेके आए। आई थिंक ही इज लर्नड वेरी क्विकली और बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ लेके गए। हाईएस्ट विकेट टेकर है इस बार। हाईएस्ट विकेट टेकर, जिसकी वजह से, और देखिए वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस लाइक डिकॉक हैज 4 सेंचुरीज इन दिस वर्ल्ड कप, शाहीन हैज मोस्ट विकेट्स इन दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक दीज परफॉर्मेंसेस आपके लिए मेमोरेबल हो जाती हैं सारी जिंदगी के लिए, और यही वो टाइम है जब बिरयानी नहीं खानी चाहिए। सो अब तो मुद्दा वो वाला जरूरी तो है बात करना उस पर, लेकिन अब हम आ जाते हैं कल के बहुत इंपॉर्टेंट मैच पे। a lot of ifs, a lot of buts। अब देखना ये है कि ये इफ्स और ये बट्स जो है ये हमारी तरफ कितना आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान ने 7 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप में जीते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आउट ऑफ 9 मैचेस। तो हमारा पलड़ा जो है वो काफी हद तक भारी है। अब देखना यह है कि व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, दैट इज टुमारो, क्या कल हम डिलीवर कर पाते हैं? सर सुहेल भाई, देखिए ऑब्वियसली पहले शाहीन पे थोड़ा सा मैं ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन होती है नेशन को, उतनी आप पे क्रिटिसिज्म होता है, तो उसने आई थिंक पॉजिटिव वे में लिया एंड ही स्टेप्ड अप एंड ही डिलीवर्ड। बाकी कल वाले मैच में देखिए ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारा हमेशा से थोड़ा अपर हैंड रहा है वर्ल्ड कप में, स्पेशली अभी हमने स्टैट भी दिखाए। और दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड 3 मैचेस लगातार हारने के बाद कल वाला मैच खेल रही है, और हम समहाउ बांग्लादेश को एक बड़े कम्प्रीहेंसिव तरीके से हराने के बाद कल वाला मैच खेलने जा रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली दोनों टीमों की डिफरेंट होगी। हम थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक तो 3 मैचेस हारने के बाद एंड देन दे हैव लॉस ऑफ इंजरी इश्यूज। अभी टीम सिलेक्शन उनकी क्या होगी दे डोंट नो, कल डिसाइड करेंगे। तो मैनी थिंग्स गोइंग इन पाकिस्तान फेवर आई गेस, बट अगेन न्यूजीलैंड को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दे वेरी गुड साइड, स्ट्रॉन्ग साइड। उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया एंड कल आई गेस के जो कंडीशन के हिसाब से राइट कम्बिनेशन खिलाएगा, उसका बड़ा राइट कम्बिनेशन कल खिलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान पहला डे गेम खेल रहा है। और डे गेम में वी ऑल नो कि अभी आजकल क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वेदर सिमिलर ही है, तो थोड़ी सी ठंड होती है, खुनकी होती है, मॉइस्चर डेफिनेटली होता है। पहला घंटा डेढ़ जो होता है उसमें मॉइस्चर ज़रूर होगा, सीमर्स को हेल्प मिलेगी। सो इट डिपेंड्स के जो लोग वहाँ पे बैठे हैं मैनेजमेंट वो क्या डिसाइड करती है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका कॉम्बिनेशन क्या है एंड देन व्हाट यू डिसाइड आफ्टर विनिंग द टॉस। उमर भाई, शादाब के बारे में बातचीत चल रही है और काफ़ी आप रेडार में भी हैं। अब बात ये आई है कि शादाब जो हैं वो समहाउ कंकशन की वजह से मे बी ही इज आउट ऑफ द इक्वेशन एंड अबरार किसी तरह वो इस वक्त आ सकते हैं अंदर। तो क्या लगता है आपको, ये डिसीजन कल वाले दिन में होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या अभी भी इसमें कुछ देर सवेर है? अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि डिफरेंट न्यूज़ चल रहे हैं। कोई कह रहा पीसीबी ने, कोई कह रहा है वो एक्टिंग कर रहा था, कोई कह रहा है वो नहीं कर रहा। टीम डायरेक्टर का कि अभी तक हमने उसके जो टेस्ट है वो सही आए हुए, और कल तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सबसे पहले तो आई होप अल्लाह करे कि वो फिट हो जाए, क्योंकि वो टीम के जो है ना मैन प्लेयर है, तीनों डिपार्टमेंट में वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह से कॉन्फिडेंस आया था लास्ट मैच से,
तो आई होप कि वो फिट हो जाए, और मेरे ख्याल से ये अगर हम आगे जाते हैं तो ये टीम के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। शादाब की ना होना, यस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका फॉर्म में वापस आना खुशाइंद है। और जहाँ तक जिस तरह सुहेल ने बात की कि कल हमारा पहला मैच है, कंडीशंस और जो वेदर है अर्ली ऑन बॉल थोड़ा सा ये कि सीम हो सकता है, बॉल मैं आपको कंडीशन में वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ साथ साथ में, ताकि आप लोग देखें और आइडिया लगाएं कि क्या सूरत हाल है। ये देखिए, ये कौन है भाई, ये आपको बताएगा कि कंडीशन क्या है। बिरयानी की जरूरत तो इनको है जी, क्या कहेंगे? आज भी थोड़ा बारिश होने वाला था, अभी थोड़ा हो गया, और रात को भी एक और दो स्पेल हो सकता है। कल भी हमने बारिश का पूर्वानुमान दिया है। कल भी दोपहर के बाद शाम को नहीं तो रात को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बारिश तो हो सकता है। लाइट टू मॉडरेट रेन हमने बोलते हैं, सो ये बेंगलोर में हो सकता है। बहुत ज़्यादा बारिश से नहीं, भारी बारिश तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मतलब हेवी रेन हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन कुछ हिस्सों में हो सकता है। ये क्या वजह होती है इस वेदर में? क्या मानसून वेदर है ये बेंगलोर का? हाँ, ये तो नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो अभी थोड़ा इंटेंसिव हो रहा है। नवंबर 9 तक हमने एक ये पूर्वानुमान दिया है कि स्पेशली साउथ इंडिया कर्नाटका इंक्लूडिंग बैंगलोर नवंबर 9 तक शाम को नहीं तो रात को लाइट बहुत परेशानी में है। बहुत परेशानी भाई। I just hope ये बारिश के बाद ऐसा पाकिस्तान को ना मुश्किल से खबरें दी मुश्किल से खबरें दी, लेकिन जो भी आप, मुझे समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे उमर भाई? ये अभी वो कह रहे हैं कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, इवनिंग टाइम में ज़्यादा बारिश के वो है प्रिडिक्शन है, लेकिन आई होप कि अल्लाह करे कि कल का जो मैच ऐसे मैंने अफगानियों को भी समझाया आपने। अच्छा, आज मिकी आर्थर ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका तमाम हमारे पास मौजूद है। क्या मिशा, क्या हुआ, क्या कहती है तुम्हारी चिड़िया? पॉइंट सिर्फ ये है कि शादाब, क्योंकि हमें पता है उससे कंकशन हो गया था, ही इज आउट ऑफ द टीम, बट अभी उसके जो टेस्ट हुए हैं दे आर ऑल गुड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, तो ऐसा हो सकता है कि वो वापस आ जाएं। सो कंकशन में एग्जैक्टली टेस्ट क्या होते हैं वैसे? आप लोग तो खैर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। मैं एमआरआईज वगैरह होते हैं कुछ सर्वर? एमआरआई नहीं होते, वो ऑन द स्पॉट होते हैं बेसिकली। पहले तो वो इसके सिम्टम वॉमिटिंग आना, सर में चक्कर आना, ये सिम्टम, हाँ जी, खुशखबरी वाले सिम्टम होते हैं। तो ये वाले सिम्टम होते हैं, बट एमआरआई स्कैन अगर बहुत सीरियस इंजरी होती है तो फिर एमआरआई स्कैन की तरफ जाते हैं। सो आई डाउट इट कि एमआरआई स्कैन को हुआ है, क्योंकि हुआ होता तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी होती। वो वही था, क्योंकि मैंने फिर बात भी की थी, मुझे पता चला था कि उस दिन मैच के बाद जब वो उसको हुआ तो ही वाज फीलिंग कि उसको वॉमिटिंग और वो थी थोड़ा सा उसको, क्योंकि उसको ये साल में तीसरी बार हुआ है। अच्छा, इस बात को मैं जानना चाहूंगा उमर भाई, अगर साल में तीसरा कंकशन, जो ये कह रहे हैं कि तीसरा कंकशन है, तो उसके क्या मतलब के असरात हो सकते हैं किसी पे भी? देखिए, मेरे ख्याल से उस दिन जो हम बात भी कर रहे थे कि इम्पोर्टेंट गेम और आप कर रहे थे, हम एज अ टीम कर रहे थे, आप प्रेजेंट कर रहे थे। यार आप देखिए ये तो कैसे बीच में दौड़ गया ना, बीच में दौड़ गया कैप्टन बाहर शिप से उतर गया है। चले, मैं बात कर रहा था कि इम्पोर्टेंस थी और उसको लाइक बीइंग अ सीनियर प्लेयर उसको आना चाहिए, ज़रूरत थी उस टाइम पे, लेकिन हमने पहली बात करते हमें आइडिया नहीं किस तरह किया, लेकिन फिर बाद में सुहेल ने मुझे बताया कि उनकी बात हुई थी और उसको ये 1 साल में तीसरी दफ़ा हुआ है। इट्स मीन्स के जो मेडिकल पैनल है उन्होंने उन पर चांस नहीं लिया, खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा उसको और इशू ना हो जाए, तो मेरे ख्याल से प्रिकॉशनरी उसको रोका हुआ था उस टाइम। और अभी जो है कि उसके टेस्ट क्लियर है, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह करे कि आगे जो हमारे मैचेस है उसके लिए अवेलेबल हो, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ही इज़ अ की प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और वापस रिदम में आना तो मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है। मिशा, एक और खबर आपके पास है, उसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यस मिशा। Yes, so the other thing is कि अब हम लोग जब नेक्स्ट मैच हमारे होंगे सारे, तो द नेक्स्ट मैच इज अ डे मैच, राइट? तो अब सुबह 10 बजे शुरू होगा, अब ये पहला मैच है। नो, द थिंग इज व्हाट आई एम सेइंग, वेट हाँ जी, वेट फर्स्ट, हाँ जी, बिल्ड अप है। तो हारिस राउफ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उन्हें बिठा दिया जाए, बट मिकी आर्थर सेज कि ही इज वन ऑफ आवर की बॉलर्स, हम उन्हें नहीं बिठाएंगे। एंड बट टीम में फिर भी सिंह वी हैव लॉट्स ऑफ चेंजेस, हमने टीम को जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनके ही हिसाब से हमने चेंजेस किए हैं। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पाकिस्तान परफॉर्म्स टुमारो, बिकॉज इट्स अ डे मैच एंड अ मस्ट विन गेम for both New Zealand and
Pakistan. So what is your team And for again, tomorrow? net run rate. एक और बात फैजान। देखिए आर्थर ने जो कही है हाँ। वो कही है कि ये बिल्कुल कोरोना के वक्तों की तरह है कि हम लोगों को ज्यादा बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। जिस दिन ट्रेनिंग नहीं होती नाश्ता करके सब कमरे में चले जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? वो कह रहे हैं सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। Security बहुत आई ज्यादा फील कि इससे भी थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बन जाता है जब आप बाहर नहीं बट जाते देन relax अगेन नहीं यार करते। अगर आप कोरोना का प्रेशर ले सकते हैं और उसके बाद ये तो खेल फिर सकते भी- हैं तो दिस इज आई थिंक But also, आई they've डोंट नो। never played on these pitches before, right? This is the Yes. first time they're there in India playing on those pitches. They've never played in IPL. So of course it's a new thing. सही है, pressure भी है, बहुत सारी चीजें आपको impact करती हैं. उमर भाई आपको लगता है ये चीजें इम्पैक्ट करती हैं? प्रेशर ऑब्वियसली इंडिया में बड़ा प्रेशर होता है फिर वर्ल्ड कप का, और ऑब्वियसली जब आप एक जगह पर स्टक रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप इसको एक्सक्यूज़ बना दें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल तो आपको देना ही देना था, क्योंकि पास में भी हमने इस तरह के टूर्स किए हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपको देते हैं, और इवन जब पाकिस्तान में भी दूसरी टीमें आती हैं तो हम भी इस तरह के प्रोटोकॉल देते हैं, वो भी होटल के अंदर ही मोस्टली टाइम गुजारते, या कई 3-4 दिन के बाद ऐसी टीम डिनर हो तो टीम के साथ चले जाते हैं, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंज करके दे, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में कोई भी कंट्री कोई भी वो रिस्क नहीं ले सकता सिक्योरिटी वजह से। आज मैंने भी ट्वीट किया ना पाकिस्तान के लिए। क्या सर क्या ये चने की झाड़ पे चढ़ाने के लिए क्या बोला? पाकिस्तानी टीम बेस्ट है, हमने टूर किया था, बहुत मजा आया, अगली बार जब हम मिलेंगे दोबारा यानी कल मैच में। सर ये होते हैं टैक्टिक्स, आपको नहीं genuine तारीफ पता? कर रहा है उसने वो। 300 मारे में पाकिस्तान के सामने भाई। तो क्या हो गया? अच्छा, are you saying he's being sarcastic? Is that नो what नो you सर, said? ही इज बीइंग यू नो मक्खन मार रहा है अच्छा। ताकि लड़के हवा में उड़े फिर हम आराम से रन करें। लेकिन भाई एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो ये है कि अब कल का मैच है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन कल जो वहां पर शायकीन आए हुए होंगे वो एक्चुअल कल सपोर्ट किसको कर रहे होंगे? न्यूजीलैंड को कर रहे होंगे या पाकिस्तान को कर रहे होंगे? आई थिंक पाकिस्तान को वहाँ अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। हमारे यहाँ से ही नहीं मिल रही है, बाकी मेरा ख्याल से पाकिस्तान टीम की सपोर्ट ज़्यादा काफी होगी, support- क्योंकि They वहाँ also पे want them to play. बहुत ज़्यादा फैंस है जो इंडियन हमेशा मिलती है। क्रिकेट फैंस है ना, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम इंडिया जितनी पे। बार अच्छा, भी गए let's- हमें अच्छी सपोर्ट मिली। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम एंड दैट इज अफगानिस्तान का क्या करना है भाई? वो तो सही सेमीफाइनल बात में है, जा रहे हैं। अफगानिस्तान और इन्होंने खामोशी अभी से आगे जा रहा है, खामोशी से। ये तो कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान के जो इनके साथ जो पहले प्रॉब्लम होती है ना, ये सेकंड बैटिंग में बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो देते हैं, सेकंड बैटिंग को कभी भी ये प्रेफर नहीं करते। इवन लेकिन- जब मैं जो उनके साथ बॉलिंग कोच भी था तो राशिद हमेशा ये कहता था कि मैं इवन अगर ड्यू भी पड़ रही है तो मैं ज़्यादा बेहतर बॉल करता हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना होगा जो उनके जो हेड कोच है जोनाथन ट्रोट, उसने पिछले 1 साल से जब हमारे एक साथ ही टेन्योर स्टार्ट हुआ था, उसने जो बेसिक्स सिखाए थे, जब वो नेट में अर्ली डेज में तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स थे वो कह रहे थे कि पता नहीं यार ये क्या कराना चाहता है, नेट में हमें अपनी बारी नहीं देने देते क्योंकि हम शॉट खेलते हैं। तो वो ये क्या हमें- कहता था, करवाता क्या था? हमें वो ये कह रहे थे कि आप जो भी आप नेट करते हो, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, आपका जो पहले मकसद होना चाहिए, जो मैच में जिस तरह आप खेलते हो, जो रिक्वायरमेंट है मैच की, आप उस तरह की नेट करो। ये नहीं कि आप नेट में आते हो, रैंडम आके बस आप करते रहे। डंडे मारते हो या जो भी आउट हो जाते हो, आपको कोई फिक्र नहीं है। सिनेरियो बेस्ड बेसिकली उनको नेट सिनेरियो बेस प्लस नेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको बताता था कि आपको जब तक आप सिंगल डबल आपको खेलना नहीं आता ना, जब तक आप बॉल को मनूवर नहीं करते, आप लॉन्गर वर्जन में आप सरवाइव नहीं कर सकते। आई थिंक ये क्रेडिट जाना चाहिए जोनाथन ट्रोट को भी, लाइक 1 साल हो गया और अब ये देखे वो ये अफगानिस्तान टीम प्रेफर करे 3 मैचेस में चेस किया उन्होंने, उनकी स्ट्रेंथ पहले बॉलिंग थी, लेकिन अब ये प्रेफर कर रहे हैं कि हम चेस कर रहे हैं और जो बेस्ट पार्ट है उनके जो टॉप ऑर्डर 3-4 प्लेयर्स है, अब उनको सिंगल डबल खेलना शुरू आ गया। पहले वो T20 की तरह हर फॉर्मेट खेलते थे। अच्छा, कल एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चल रही थी, वो ये थी कि कल की जो एक खौफनाक बॉलिंग थी इंडिया की तरफ से, जिसे देख के इस वक्त मेरे हिसाब से सारी टीम्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको। सुहेल भाई, ये आपकी वाली बॉलिंग है, ये वाली जो हो रही है, ये अंदर बाहर दोनों तरफ। मुझे लगता है कि सारी टीम्स डर तो इस वक्त गई होंगी यार। मतलब देखिए ऑफ कोर्स, मतलब ये किसी एक मैच में इन्होंने नहीं किया, दे बिन डूइंग इट कंसिस्टेंटली पूरे वर्ल्ड कप में और फिर एशिया कप में भी। तो क्रेडिट गोज टू ऑल 3 बॉलर्स जो उनके नए बॉल के साथ ऑपरेट करते हैं और जिस तरीके की स्किल्स उन्होंने शो की हैं, आई थिंक कि आप जितना भी उनको प्रेज़ करें, मुझे तो खुद, क्योंकि आपने बोला मैं खुद स्विंग बॉलर हूँ, तो मुझे खुशी होती है जब बॉल स्विंग हो रहा होता है देख के इस तरह, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जिस तरीके से शामी आगे सेटअप करते हैं, 3 बॉलें उन्होंने जिस तरह बेन स्टोक को आउट किया, दैट वाज ट्रेमेंडस। मतलब
मजा आ गया देखने मजा आ में। गया, वो yes. एक बॉल पे उन्होंने आउट नहीं किया, उन्होंने 7-8 बॉलों पे उनको लगातार बस समझे कि हर बॉल पे हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी जेन्युइन स्किल है ना? स्किल्स क्योंकि हमारे एक प्लेयर ने बयान दिया है, मैं आपको ये बात इसलिए तमहीद बांध रहा हूँ, पता तो आप लोगों को होगा ही, हमारे जी, एक जी, प्लेयर जी। ने बयान दिया है, जैसे एक जमाने में लांस क्लूजनर के लिए मशहूर हुआ था कि उनके बल्ले के अंदर जो है वो लोहा है, ऐसे ही ये कहा गया कि जब इंडियन बॉलर्स, और जयसूर्या के लिए भी ऐसा कहा गया था, इंडियन बॉलर्स को जो है कोई अलग ही बॉल दी जा रही है और वो इस तरह से स्विंग कर रही है। हसन रजा का ये कहना है, तो इस पे गुल भाई क्या कहेंगे? ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हसन भाई हमारे सीनियर, हमसे पहले खेले हैं। हसन भाई को आई गेस क्योंकि वो शायद बैट्समैन है, उनको नहीं पता, जज्बात में बह गए। प्रोटोकॉल ये होता है कि जब टॉस होता है, जो थर्ड अंपायर होता है उसके पास एक बॉक्स होता है बॉल्स का जी। तो जो टीम पहले बॉलिंग कर रही होती है वो बॉक्स लेके उस टीम के बॉलर्स के पास जाता है, वो चूज़ करते हैं, फिर सेम बॉक्स लेके दूसरी बॉलिंग जिसने करनी होती है उसके पास आते हैं। तो वो बॉल, क्योंकि पाकिस्तान से जब मैं खेलता था नॉर्मली मैं चूज़ करता था क्योंकि नया बॉल मैंने करना होता था, तो आई नो द प्रोटोकॉल्स। तो वो एक ही बॉक्स होता है, उसमें बॉलें 10-12 बॉलें नई बॉलें पड़ी होती हैं। तो ऐसा नहीं है, आई थिंक हसन भाई को कुछ गलत फहमी हुई, बट थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट देने में ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि वो आप अगर देखें सोशल मीडिया पे ना तो वो काफ़ी थोड़ी सी वायरल हुई, तो हमें थोड़ी एम्बेरसमेंट हो रही है, एज ए पाकिस्तानी जो है ना वो एम्बेरसमेंट होती है। उमर भाई आपको क्या लगता है विराट कोहली के बल्ले में भी मसला है कोई? नहीं वो तो रबर डाला कोई भाई। मसला नहीं, वो उसको खेलना थोड़ी आता है, स्किल्स है, उसको खेलना आता ही अपने- नहीं। वो उसके अपने स्किल्स है। लेकिन हाँ बिल्कुल, ये तो आईसीसी के टूर्नामेंट हो रहा है, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि डिफरेंट बॉल आती है, ये तो थोड़ा सा irrelevant वो हो जैसे जाता है। नेट में एक बॉल आती है लेकिन ना, हाँ swing वाली। एक चीज़ ये हो सकता है कि आप होम एडवांटेज ज़रूर ले सकते हो। मैं ये अभी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पास में इस तरह हुआ है कि मेरी दानिश कनेरिया जब एसिक्स के लिए खेलता था तो उसके लिए पता ही क्या करते थे, एक एंड से जो ना जो 6 to 8 मीटर का जो एरिया होता है ना एक एंड से, वो उसके लिए हल्का सा वो रफ छोड़ देते, दूसरे एंड के लिए वो सीमर के लिए बनाते थे। तो वो अपने जो होम एडवांटेज था वो लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो बॉलों का है तो मेरे ख्याल से ये तो इसमें ये कोई चीटिंग में नहीं आता, ये जो बात आप कर रहे हैं? नहीं, एक एंड से रफ बना नहीं, दिया वो और तो- ग्राउंड में फायदा होता है तो इंडिया को हम ना बुला लेते हैं। देखिए वो तो सिर्फ दानिश कनेरिया ने बॉल नहीं करनी, दूसरी टीम के बॉलर ने भी करना है। वो अपने एडवांटेज से ले रहे थे, जो उनकी जो होम पे मैचेस थे वो इस ठीक तरह है। के पिचेस अक्सर वो बनाते थे। होम ग्राउंड का, होम पिचेस का ये एडवांटेज होता है ना कि विद इन द लॉज जो है ना Yes. आप उसको एक्सप्लॉइट is कर within the सकते law. हैं, तो इट इज विद इन द लॉ। तो भाई हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। जब वापस आएंगे तो हम अपने एक्सपर्ट से, अपनी पावर गर्ल्स से और हमारे एंटरटेनर्स से गेम्स के साथ साथ कल की टीम भी लेंगे। मैं चाहता हूं आप सब अपने अपने पेपर पे अपनी टीम उतार लें ताकि पता चले कि कल हमारे साथ कौन खेल रहे हैं। और याद रहे उमर अकमल टीम में नहीं है, ठीक है? कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक जी। वेलकम बैक जी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स द फोर्थ अंपायर शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हम सबसे कल की प्लेइंग 11 लेंगे और जिसकी सही साबित होगी उसको हम एक च्युइंगम देंगे। ये हमारा फैसला हो गया। तालियां होनी चाहिए। जिसकी गलत साबित होगी उसको शो से निकाल देंगे। तो देखते हैं कि तो शुरू करते हैं हम एंटरटेनर से। ये इशारा अयाज कह रहा है ये तीर मेरी तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अयाज आप खुल के अपनी टीम बयान करें। जी इमाम कल खेल रहा है, 2 जगह खेलेगा। सीरियस नोट पे। अयाज सीरियस नोट प्लीज जी। अब्दुल्ला, ठीक है, फखर, ठीक है। बाबर, अच्छा लिखी मैंने, पढ़ के सुना रहा है। दोनों ने साथ ही लिखी है। रिजवान, सऊद, इफ्तिखार, सलमान, शादाब या उसामा जो फिट हो। ठीक है। या तो क्या हो, या कुछ नहीं होता। नहीं भाई, क्या होता है या नहीं होता? तो शादाब नहीं, उसामा। तो आप दोनों की ये सेम टीम है। Yes. ओके ठीक है। हाँ भाई, And- आप कॉपी पेस्ट है या कुछ तब्दीली है? खुद लिखा है, मीशा ने। अच्छा जी। मिसबा आपको पढ़नी है? आप बताएं। अच्छा बहुत प्यारे नाम है। अब्दुल्ला, फखर, बाबर, रिजवान, सऊद, इफ्तिखार, सलमान, मोहम्मद वसीम, हसन अली, शाहीन, हारिस। व्हाट्स द डिफरेंस? वसीम, स्पिनर नहीं खिलाया उन्होंने। क्या? मोहम्मद वसीम नहीं है ना आपके? हमारे पास है, है ये वसीम लिखा है भाई। वसीम हम आगे बढ़े ही नहीं। अच्छा तो उन्होंने उसामा नौ नहीं पे है, रोक दिया। उसामा नहीं है। उसामा नहीं है, उसामा नहीं है। जी सर। उमर भाई क्या है आपकी टीम कल की? पाकिस्तान या दोनों की? उमर भाई कह रहे हैं हाँ, अफगानिस्तान की पूछ टीम। रहे हैं। उधर वाली पे अभी बात करूंगा मैं, काफी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात पाकिस्तान की टीम कल डे मैच है तो मेरे ख्याल से अगर लास्ट में से आप चेंजेस करें
शदाब का अभी 50-50 कंफर्म नहीं है कि वो ठीक है। फिट है कि नहीं। अगर फिट होता है तो फिर तो उसामा की जगह वो, अदरवाइज उसामा ही खेलेगा और आगा की जगह मैं आई थिंक नए बॉल के लिए हसन अली को ऐड करूंगा। आपकी टीम में हसन अली होगी, आप आगा को बिठा रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं, ठीक है जी। सुहेल भाई कि मैं 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वही उम्र जाएंगे? हाँ आई गेस। अच्छा। और लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि ये मेरी चॉइस, मतलब कल मुझे पता है खिलानी उन्होंने वही एक फास्ट बॉलर चेंज होगा उसामा की जगह, ठीक है। दिस व्हाट आई फील। बट मेरे ख्याल में होना चाहिए कि फिर अगर आप 4 फास्ट बॉलर लेके जाते हैं देन यू ब्रिंग नवाज इन इंस्टेड ऑफ आगा, क्योंकि अच्छा। आपको एक आगा एंड इफ्तिखार दोनों नॉन रेगुलर बॉलर, बेंगलोर का ग्राउंड, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो 10 ओवर दे सकते हैं उस तरीके से। एंड देन यू नीड, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो आपको वो टाइम को भी कवर अप करना है। तो आई थिंक नवाज, मेरे ख्याल में नवाज, वैसे आई फील फॉर नवाज बिकॉज नवाज पे जो है वो इस वक्त सबका ही नजला गिर रहा किसकी है जगह? नवाज और किसकी? नवाज ही उसकी नीड्स जगह वन गेम आई थिंक समहाउ कि वो वापस भी आ सके। उसामा खेलेगा। क्या हुआ, क्या बात हो रही है भाई, बाबर से भी डांट पड़ी है उनको। क्या हुआ भाई, क्या बात हो रही नहीं है? नहीं कंफर्म कर, 2 चेंजेस मेरी दो, आई फील के 2 चेंजिंग होनी चाहिए। आपके हिसाब से 4 फास्ट बॉलर्स जा रहे हैं लेकिन नवाज को आप खिला रहे हैं मैं नवाज को खिला रहा हूँ इंस्टेड ऑफ आगा। इंस्टेड ऑफ आगा, और आप आगा की जगह आगा को रख रहे हैं आप? हसन। देखिए ये मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, टीम क्या खेलेगी वो मेरे ख्याल में 4 फास्ट बॉलर ही एंड देन बैटिंग वही आगा खेलेगा। अच्छा, आप थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम पे आ जाते हैं। मीशा, कौन कौन से प्लेयर्स इंजर्ड हैं न्यूजीलैंड लड़की पूरी नहीं हो रहे बेचारे। हाँ एग्जैक्टली, उनके हम हैं 4 ना? प्लेयर्स हैं। सो मार्क चैपमैन, उनकी इंजरी हुई है, लॉकी फर्ग्यूसन, नीशम एंड देन केन विलियमसन, हम सबको पता केन है। विलियमसन तो वैसे ही, वैसे ही, एंड देन हेनरी पेसर जो है उनका, हेनरी भी बाहर है। वो भी बाहर पांच है। लड़के तो जो 5 उनके। total फैजान, हैं। क्या लगता है तुझे कि इन लड़कों की जगह कौन खेल रहा है कल? मेरे ख्याल से हमें निकल जाना चाहिए उसके है ना, हमारा वीजा लेकिन उन्होंने एक फास्ट बॉलर बुलवाया है, हाँ जी, उन्होंने बुलवा लिया। बुलवा लिया तो रास्ते में। हमारा ये अबरार कब खेलेगा भाई? हमें भी तो इस बात का जवाब दे। रिप्लेसमेंट लिए ना उनको, रिप्लेस किए। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर वो रिप्लेसमेंट उन्होंने बुलवा लिया है, हमारे 5 इंजर्ड होंगे तो वो अबरार आएगा ना। बता तो यही रहे हमारा हैं नंबर सारे नहीं आ रहा। मामला। हमारा कोई जा ही नहीं रहा तो नया कहाँ से आएगा? हमारे वीजे के भी तो मसले हैं, हाँ, वो इसीलिए भी तो सारे नहीं साथ लगेंगे। भेजे उन्होंने। अच्छा भाई, नेपाल हैज क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप व्हिच इज अ वेरी गुड न्यूज़। तालियां होनी चाहिए नेपाल की टीम के लिए। बहुत ही जबरदस्त ये उनकी परफॉर्मेंस रही है। और फैजान, और कौन सी टीम है? आई वाज टोल्ड के ओमान हैज आल्सो क्वालिफाइड, इज दैट राइट? Yes. यस। और ये किससे खेल रहे हैं इस वक्त जो क्वालिफाई कर रहे हैं? ये जो सारी टीम जैसे यूएई हो गई और ये सारी टीम्स आपस में अभी लगी हुई है कि ठीक कौन है। जाती है इनमें से, तो नेपाल और यूएई जो ऐसी टीम्स हैं जो ऑलरेडी आ गई हैं। Qualified. ठीक है भाई, एक मैच हमारा यहाँ पर भी चल रहा है, वो है हमारे अपने शो yes. के मामलात कुछ सीधे हो रहे हैं भाई। मामलात ये है कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो सबसे ऊपर हैं 11 पॉइंट्स पे। पावर गर्ल्स के 4 पॉइंट से कुछ कर नहीं पा रही हैं। आज स्पेशल पर्ची भी इनके लिए आई है कि इनको किसी तरह जिताया जाए। उसके बाद हमारे एंटरटेनर्स जो हैं वो 9 पॉइंट्स लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पे हैं। शुरुआत करें, आप लोग रेडी है सर? जी। हम खेलने जा रहे हैं द फोर्थ अंपायर शो। न्यूजीलैंड टीम का पूछा नहीं चेंजेस का। आप बताएं, चलें, आपको बड़ा दिल चाह मेरे रहा है। ख्याल से यार, कल कब से अगर लिखा हुआ है गुल्ली ने क्या? यार। कल एक तो ऑब्वियसली हेनरी उनका बाहर हो गया, तो उसको काइल जेमिसन मेरे ख्याल से, और मे भी के निशम हेनरी की जगह- ओलंगो? या मे भी नहीं हेनरी ओलंगो जी, मे भी के निशम की जगह सोडी को खिलाए, लेग स्पिनर सोडी। सोदी को खिलाए, इश्क सोदी। और ये इस सोदी हमें खा जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो जो लड़का कुछ नहीं कर रहा होता वो हमारे खिलाफ खिला देता कल इफ्तिखार की बैटिंग सोदी के टाइम पे क्या होगी? हाँ। मैंने क्या करा मुझे बताओ। अच्छा भाई, तो शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आज हम आपको बहुत सारी गूगलीज फेंकने लगे हैं। फोर्थ अंपायर शो हमारे सेगमेंट है 3-3 सवाल खवातीन और हज़रात हम आप लोगों से करेंगे। अब देखना ये है कि क्या करते हैं आप लोग। सबसे पहला सवाल हम करने जा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट्स, आर यू रेडी? एंड द क्वेश्चन इज, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि इंजमामुल हक ने गलत वक्त पर इस्तीफा दिया है? ये याद रहे, ये पाकिस्तानियों को लगता मेरे है। ख्याल से तो उनको पहले ही दे देना चाहिए था, उससे पहले वर्ल्ड कप से पहले ही। यार तुम तो सीधे ही हो गए यार, लेकिन ऐसे फिर नहीं पता करो। उससे फिर इमाम को एक भी मैच नहीं मिलता, फिर ये गलत अच्छा, बात। तुम्हारे उस कंपनी में कुछ शेयर वेयर हैं फैजान? क्या किसमें, साया में? हाँ, नहीं साया नहीं बेटा, याजू याजू नहीं। याजू याजू को भूल जाते हो तुम। उसमें जेड भी है उनकी टीम में। नहीं होगा, 50 पता नहीं, 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 कोई फैजान सीन नहीं है। फैजान की है शायद। याजू से हमारा कोई लेना देना याद रहे, तुम पीएसएल पे खड़ी भी होगी। हाँ सर, अच्छा, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं ना कि कि काफी कन्वर्सेशन के बाद के 60 to 70 60 to 70% लोगों को ऐसा लगता है कि इंजमामुल हक ने गलत टाइम पर इस्तीफा दिया है। कुछ पाकिस्तानी यहाँ कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही दे देना चाहिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं सिर्फ आप तक सिर्फ एक मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ। ये मेरे कतई तौर पर
क्या बात है सर, वेरी वेल डन। सच्चे पाकिस्तानी की आवाज है, इसका मतलब है शादाब वाला केस भी सही होगा। अब मतलब मजे की बात है कि सवाल बनाते हैं तो जवाब भी याद रखते हैं। जवाब भी देते हैं भाई, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भाई, तो अब हम मैं चाहता हूँ मिसबा, क्योंकि तुम कोई जवाब आप तो देती नहीं हो, तो तुम पहले जवाब दे दो, मैं उसको कोई भी सवाल बना लूंगा। अरे यार ये मतलब इतनी इससे ज्यादा आसानी नहीं हो सकती मैं आपके और लिए। तुम्हें क्या करूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सवाल तो पूछे। नहीं, तुम कोई भी जवाब दे दो। आप खुद ही परसेंटेज बता दें। अच्छा भाई पूछे, भाई ठीक है, डायरेक्ट हो गई, लड़की कह रही है आप पूछे सवाल। तो भाई सवाल पूछे जा रहे हैं, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारी क्रिकेट टीम की बिरयानी बंद नहीं होनी चाहिए? हमारी मांगे पूरी करो। तुम सिर्फ अगर कह देती बिरयानी तो मैं कैसा तुम्हें अभी दे देता। चेक करो, हमारे घर में सिर्फ जुम्मे को बनती हैं तो खा ही जा रहे हैं। इफ्तिखार की बहन। सही है, सही है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। साहब सारे पाकिस्तानी बिरयानी के बारे में सेंटिमेंटल है और एक ही तरह के विचार रखते हैं, अच्छी बात है। बहुत खा रहे हैं। बताइए मेरी बहन, बिरयानी बंद ऐप्स ही नहीं खत्म होनी हो गए। चाहिए। ऐप्स ही खत्म हो गए, सारे ऐप बाहर आ गए, ऐप्स खत्म हो गए। उर्दू वाले उर्दू वाले, मैच जीतो ना जीतो बिरयानी बंद होनी नहीं चाहिए। 41 to 50। 41 to 50 हाँ। पाकिस्तानी को। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे घर में जो जुमे को बिरयानी बनती है उसमें आलू होता है कि नहीं होता? होता है। होता है। और मजाल है, मजाल है कि आज तीसरा जुम्मा है इस शो को, मजाल है कि हमें कभी निवाला भी दिखाया हो। है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो भाई इनका जवाब है 41 to 50। आइए देखते हैं क्या ये जवाब सही है या फिर नहीं है। कितने फीसद पाकिस्तानी बिरयानी से मोहब्बत करते हैं और उनकी बिरयानी बंद नहीं करना चाहते हैं? इन्होंने कहा 41 to 50 सही जवाब। वाह, यार ये यूं नहीं करना, यूं करना। ये हाँ ऐसे तो फिर लेंगे। बाय एंटरटेनर्स, मुकाबला कड़ाके का जा रहा है। ऐसे लग रहा है मुकाबला यही है आज। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। हम करने जा रहे हैं सवाल आप लोगों से पहला, और वो है ये, कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि अब पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीतेगा? सबसे कीमती बात इसमें है अब अब तो खैर मुझे लगता है सभी को लगता है 71 to 80 लोगों को लगता है। 71 to 80। अब लगने लगा है। अब ऐसा लगने लगा है, अब लगने लगा है कि हम जीत दोबारा जाएंगे। से यकीन तुम लोगों का जो है वो मुस्तहकम सा हुआ है एक ही मैच के बाद। आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है जनाब। कितने फीसद पाकिस्तानियों को लगता है कि अब 71 पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीतेगा? ये कह रहे हैं कि इनका जवाब है 70 to 80। आइए देखते हैं पाकिस्तानी कितने पर उम्मीद है, क्या लगता है उन्हें। और अरे लेकिन मुझे खुशी हुई, इतने ऑप्टिमिस्टिक लोग हो गए हम। ये है मेरी मासूम कौम, फौरन से उम्मीदों पे फिर फौरन दिल से। लगा बैठे धोखा खाने के देखो लिए। आप चेक करो, आप दिल कितना नरम है। ना बिरयानी बंद की है हमारी कौम ने, ना उम्मीद बंद की है, हम खुले डुले चल रहे हैं। अच्छी बात है, गुड अच्छी बात। भाई सवाल नंबर 2 करने जा रहे हैं एक्सपर्ट्स आप लोगों से। भाई अभी तक आप माशाल्लाह से गलत साबित हो गए, 2-2 से बराबर है मामला। कितने फीसद पाकिस्तानी को लगता है कि इस वर्ल्ड कप में आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई का असर है? सही सवाल है, सही सवाल आ गया। 200%। जी गुल भाई क्या लगता है? 90, 100। कोई सेंसिबल कुछ तो होंगे ना। आपने कभी उनकी टीम की तो 70-80 70 to 80 पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई का इस वक्त असर है वर्ल्ड कप के अंदर। क्या ये जवाब हमारे पास होगा? इसमें हसन भाई शामिल है? हाँ ऑफ कोर्स शामिल है। 70 to 80 इनका जवाब है। क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है? और सही जवाब। ये सवाल यही लोग बना रहे हैं ना। मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा मुझे बना ऐसा रहे लगा। हैं, जवाब भी याद रखते हैं, ये मैं अच्छी बात है। फैन हूं इस बात का। क्योंकि उमर भाई जल्दी आ जाते हैं यार और कोई काम यहाँ करने को नहीं होता। बात सुने, हम सिर्फ हसन भाई को हमें ही रो रहे थे, यहाँ पे भी हैं चार। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये उमर भाई सिर्फ हमारे शो के ही सवाल नहीं बना रहे हैं, ये दूसरे पवेलियन के भी और वसीम बादामी के भी सवाल यही बना के दे रहे हैं। टीम को भी हेड कर रहे हैं। अच्छा भाई अगला सवाल करने जा रहे हैं हम अपनी पावर गर्ल से। पावर गर्ल्स रेडी हैं आप लोग? सवाल है आप लोगों के, ये कितने फीसद पाकिस्तानी को लगता है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है? मैं बता रहा हूँ आज तो मुझे भी ऐसा लगा। अफगानिस्तानियों कह देते हैं ना। अफगानिस्तानी, हाँ ये भी हो सकता है। अफगानिस्तानियों से भी पूछ सकते हैं, आधे से ज्यादा अफगानिस्तानी तो यहीं बैठे हुए हैं। जी जनाब, क्या है सवाल? 2 मैच रह गए। वैसे सोहेल भाई आपको सीरियसली ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, वो डिजर्व भी करते हैं। अभी भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट दे कैन स्टिल मेक इनटू द सेमीज। एब्सोल्युटली। बीशा
मीशा सोचो यस क्या नीशा बन के नहीं सोचो, पाकिस्तानी बन के सोचो। अफगानी बन के सोचो। नहीं, उनके नेक्स्ट मैचेस देखिए ना, बहुत डिफिकल्ट मैचेस है। साउथ किससे? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ बट अफ्रीका। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उन्होंने पाकिस्तान भाई को इंग्लैंड की हराया। आप फॉर्म देख ले, पाकिस्तान की भी देख ही ले फॉर्म। अच्छा, मतलब डायरेक्ट ही हो गई तो हमारे लोगों से। ठीक है पाकिस्तान का ही मैच है कल। नेदरलैंड से हार चुकी है। यार, जवाब दो, कौन जानना चाहती है मीशा? यार मैं कह रही हूँ ना, बताओ बताइए। क्या कह रही हो तुम यार मिसबा? मैं कह रही हूँ ना, तुम बताओ ये कह रही हो। जी मिसबा 40-50 ठीक है। 40-50 40 to 50। आइए देखते हैं भाई, क्या अफगानियों का इस वक्त चांस लगता है पाकिस्तानियों को कि वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। लेट्स हैव अ लुक। 40 to 50 इन्होंने जवाब दिया है। क्या ये जवाब हमारे पास मौजूद है? ओए, नहीं गए में मैचेस नहीं दे, आज का ये मैच नहीं देखा मैं तो बताऊं, ये पाकिस्तानी तपे हुए हैं और कोई बात नहीं। ये अपना गुस्सा सही कह रहे हैं। ये बात अफगानिस्तान इसके में पूछी पीछे जाती तो कोई ज्यादा होता। लॉजिक नहीं है। अदरवाइज आई थिंक दे स्टैंड अ वेरी वेरी Fair गुड चांस राइट नाउ कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और अगर कर जाते हैं तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। technically हम भी कहीं सही बायस्ड हुए हो रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं एंटरटेनर्स। हालांकि फायदा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूं। कितने फीसद पाकिस्तानी को लगता है कि पाकिस्तानी टीम के अलावा दूसरी टीम्स और कुदरत की भी ये मंशा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी? कुदरत का निजाम अप्लाई हो जाता है कभी ना कभी। आया समो भाई 50-50 आया कर समझ लें। बहुत मुश्किल सवाल। 50-50 कर लें। किसी की मंशा और किसी की पाशा। किसी की मंशा किसी की पाशा। किसी की भाषा। क्या करें भाई, क्या होगा? 51 to 60 ना। 50-50 51 to 60 50-50 खाए भाई। 51 to 60 51 to 60। आइए देखते हैं पाकिस्तानी टीम क्या कहां खड़ी है। दूसरी टीमें और कुदरत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाना चाह रही हैं या फिर नहीं पहुंचाना चाह रही हैं? क्या ये जवाब हमारे पास है? 50। ओए, क्या बात कर रहे हैं? हम तो पूरी कैंपेन कुदरत पे करते हैं यार। इसका कैसी बातें मतलब है करते कि हैं पाकिस्तानियों को लगता है कि हम अपनी मेहनत से ही सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। Yes. ये आखिरी दफा कब हुआ We था? object. पता नहीं कब हुआ था। आई डोंट object, रियली नो। we. वी ऑल ऑब्जेक्ट। Yes. और आज का जो ये जीत गए हैं वो भी जीत गए हमारे एक्सपर्ट्स। तालियां होनी चाहिए भाई। जाने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स, मुबारकबाद कि आप मुस्तहिक तो हैं डेफिनेटली। लेकिन कल पाकिस्तान को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए? सोहेल भाई, दिन का मेरे मैच ख्याल में जब आप अगर 4 सीमर खिलाते हो तो फिर टॉस जीत के, जैसे मैंने आगे कहा कि हो सकता है अर्ली ऑन आपको घंटा डेढ़ वहाँ पे मॉइस्चर हो तो हेल्प मिले। सो इफ़ यू प्ले 4 सीमर देन यू डेफिनेटली लुक टू एक्सप्लॉइट द कंडीशन। should तो bowl पहली बॉलिंग करनी चाहिए। पहले बॉलिंग करनी चाहिए। उमर भाई, 4 बॉलर मैंने ऐड किए थे। तो मतलब क्या हो जाए? बॉलिंग बॉलिंग ही हो जाए। हाँ भाई, मीशा बॉलिंग ही होनी चाहिए वैसे। बैट फर्स्ट। बैटिंग। मिसबा कह रही है मीशा बॉलिंग होनी चाहिए। मीशा कह रही है कि बैटिंग करनी चाहिए। याद रखना ये सारी बातें तुम लोग। हाँ भाई मिसबा, मैंने तो बॉलिंग ही कहा है, स्टार्टिंग से बॉलिंग ही करनी चाहिए। बैटिंग तो करनी ही नहीं चाहिए ना। मिसबा कह रही है दोनों तरफ से बॉलिंग कर ले। बॉलिंग करके मैच छोड़ देना चाहिए। हाँ भाई फैजान, क्या लगता Bowling है? करनी चाहिए। बॉलिंग करनी चाहिए। आयाज भाई, कल बॉलिंग करें या बैटिंग करें, याद रहे कि आज रात को बिरयानी नहीं खानी है, ठीक है? क्योंकि कल मैच है। अल्लाह करे कि कल हमें जीत जाए हम लोग। और मार्जिन कितने से जीतना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो मैं छोड़े जा रहा हूं हमारी मीशा के लिए। मीशा, कितने मार्जिन से हमें जीतना 83 चाहिए? रन। 83 रन से हमें। थैंक यू मीशा, गॉड ब्लेस यू मीशा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल का मैच पाकिस्तान जीते। हमारी भी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। भले बिरयानी खाएं या फिर निहारी खाएं, जो भी खाएं, और जीत के आएं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। द फोर्थ एम्पायर शो। सी यू टुमारो। गुड नाइट, बाय बाय।